हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में जो अपने टॉपिक चल रहा है प्रोन, उसके बारे में। प्रोन का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोन की। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे इसमें मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं और किस तरीके का इसमें प्रोसेस पाया जाता है प्रजनन का और डेवलपमेंट का, उसके बारे में आज अपने इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो मेल है वो क्या होता है, लार्जर होता है देन फीमेल के। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये जंतु सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, मतलब लैंगिक द्विरूपता इनके अंदर पाई जाती है। और इस लैंगिक द्विरूपता के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है, मेल तथा जो फीमेल है उनके अंदर जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग अलग जंतुओं में देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर मेल के अंदर पाए जाने वाला जो जनन तंत्र है वो किस प्रकार का देखा जाता है। तो मेल के अंदर हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक जोड़ी टेस्टिस मौजूद होते हैं और ये जो टेस्टिस है ये इस तरीके की कॉइल्ड या कुंडलित संरचना के रूप में देखे जाते हैं। और इनकी पोजीशन कहाँ स्थित होती है कि ये जो हिपेटोपेंक्रियाज है, पेंक्रियाज उसके अपर साइड में, समझ रहे हैं आप। जो हिपेटोपेंक्रियाज है मतलब जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, स्टोमक वाला पार्ट है, पाइलोरिक रीजन है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ मौजूद होता है। तो यहाँ पर एक जोड़ी कुंडलित रूप में टेस्टिस देखने को मिलते हैं, बीच में एक गैप मौजूद होता है और ये गैप कहलाता है मीडियन गैप फॉर कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड। इस नाम से आप समझने की कोशिश करें कि इसमें मध्यवर्ती ये जो गैप है, इस गैप से क्या होता है, एक तंतु गुजरता है। तंतु से मतलब स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड किस चीज़ के लिए है, कार्डियो और पाइलोरिक। कार्डियो से मतलब हार्ट से रिलेटेड और पाइलोरिक वाला स्टोमक से रिलेटेड, मतलब जो इसका हृदय है और जो पाइलोरिक पार्ट है उसके बीच में एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। और वो तंतुनुमा या धागेनुमा संरचना है वो क्या करती है, इनको अवस्थित रखने में हेल्प करती है। मतलब इसका जो हार्ट है वो अपनी पोजीशन में बरकरार रहता है, किसके साथ, जो इसका स्टोमक वाला पार्ट है उसके साथ। तो एक डोरेनुमा या तंतुनुमा संरचना है, स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रही है, यहाँ पर बीच में मौजूद है। और इस बीच वाले पार्ट से जो स्ट्रैंड गुजरता है वो किसको जोड़ रहा है, कार्डियो पाइलोरिक क्षेत्र को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। इसके दोनों तरफ क्या होता है, ये वाइटिश कलर की मतलब क्रीम कलर की संरचना के रूप में कुंडलित संरचना देखने को मिलती है टेस्टिस। और टेस्टिस की जो सरफेस है, या हम कहें कि टेस्टिस का जो पार्ट है वो लगातार क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा लगातार स्पर्मेटोफोर, या हम कहेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता रहता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि नीचे की तरफ ये वाला पार्ट किधर है, देखो ये इसका डोर्सल सतह की तरफ है और हम बात कर रहे हैं वेंट्रल सतह की तरफ। तो वेंट्रल सरफेस की तरफ इसमें यहाँ पर ये एक सरफेस मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं स्टर्नम।
कौन सा क्षेत्र है ये? प्रोन का ये वाला वेंट्रल सरफेस जहाँ पर वॉकिंग लेग मौजूद होते हैं, वॉकिंग लेग के बीच वाली जो सरफेस है, जो सतह है, वो किसके रूप में काम कर रही है? यहाँ पर स्टर्नम के रूप में काम कर रही है। जो सिफेलोथोरैक्स वाला निचला रीजन है वो क्या कहला रहा है? यहाँ पर स्टर्नम कहला रहा है। तो इस स्टर्नम के पास में यहाँ पर क्या चीज़ जुड़ी हुई है? वॉकिंग लेग जुड़े हुए हैं, और वॉकिंग लेग का ये वाला पार्ट क्या है? कोक्सा। ठीक है, तो ये जो कोक्सा है यहाँ पर कौन सा है? फिफ्थ वॉकिंग लेग का। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ वॉकिंग लेग का जो कोक्सा है हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर? मेल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें जीनाइटल अपर्चर की ओपनिंग होती है, और वो जीनाइटल अपर्चर किसकी सहायता से ओपन होता है? हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इस तरीके से बाइलोब स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर है, टेस्टिस है, तो टेस्टिस से एक कुंडलित मास लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है। इस तरीके से कुंडलित नलिकाओं का एक समूह रहता है, ये कहलाता है कॉइल्ड मास ऑफ वास डेफरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पर्मेटोफोर का निर्माण होता है, उन स्पर्म को इस कुंडलित नलिका में शिफ्ट करवा दिया जाता है या भेज दिया जाता है, और यहाँ से ये कुंडलित नलिका जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहाँ ओपन हो जाती है? फिफ्थ वॉकिंग लेग का जो कोक्सा है उसके अंदर। लेकिन ये जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ती है, एक फूली हुई स्ट्रक्चर के रूप में ये ओपन होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, और इसको हम नाम देंगे वेसिक्यूला सेमिनिस। ठीक है, कुछ किताब वाले इसको सेमिनल वेसाइकल भी लिखते हैं। तो ये वेसिक्यूला सेमिनिस क्या करता है? जो स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं उनको इस वासा डेफरेंस नामक नलिका के द्वारा कहाँ शिफ्ट करवा दिया जाता है? वेसिक्यूला सेमिनिस के अंदर, और यहाँ पर इनको स्टोर रखा जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इस साइड में भी बना देते हैं। ये जो अपर्चर है इसको हम क्या कहेंगे? मेल जीनाइटल अपर्चर कहेंगे। और ये जो मेल जीनाइटल अपर्चर है इसके ऊपर क्या होता है? इस तरीके से एक फ्लैप मौजूद होता है। फ्लैप यानी ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, और ये फ्लैप जो है इसके इंटेग्यूमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है, जो इसका अध्यावरण होता है उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये फ्लैप क्या करता है? इस अपर्चर को ढकने में हेल्प करता है। फ्लैप, ठीक है, फ्लैप फॉर जीनाइटल अपर्चर, जीनाइटल अपर्चर। अब यहां हमने एक चीज देखी कि ये जो संरचना है जो कि क्या काम कर रही है? लगातार स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का निर्माण करती है। इस जंतु के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर मैं स्पर्म का डायग्राम बना देता हूँ। इसका जो स्पर्म है वो इस तरीके से लट्टू नुमा संरचना के रूप में देखने को मिलता है। इस तरीके की संरचना होती है जिसके अंदर अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस, और ये है इसका हेड पार्ट, और ये है इसका टेल पार्ट। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये तो किसकी है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की,
जिसमें लगातार स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करवाया जाता है और उन स्पर्म को जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये जो संरचना है ये तो है मेल की, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इधर बना देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे हम चर्चा करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसको भी थोड़ा सा साइड में बना रहने देते हैं अपन। तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, जिस प्रकार से रोल होता है मेल के अंदर टेस्टिस का, उसी प्रकार से फीमेल के अंदर रोल होता है किनका, ओवेरी का। तो यहाँ पर मीडियन जो गैप है वो क्या होता है, एकदम छोटा होता है इस तरीके से, और इस प्रकार की संरचना के रूप में यहाँ पर क्या होता है, ओवेरी मौजूद होती है। इस ओवेरी के अंदर अपन देखेंगे कि ढेर सारी इस तरीके से कोइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में ओवेरीज या मौजूद होती हैं। बीच में वही कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड मौजूद है जो क्या काम कर रहा है, कार्डियक और पाइलोरिक क्षेत्र को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। इस तरीके से इसमें अनेक ओवेरीज देखने को मिलती हैं और इनका फंक्शन क्या है, लगातार oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करवाना। एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दी जाए कि जो यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, वो ओवम पॉलीलेसिथल प्रकार का होता है। मतलब इसके अंदर जो अंडे मौजूद होते हैं उन अंडों में पित्तक की मात्रा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पर अंडे कैसे होते हैं, पॉलीलेसिथल प्रकार के होते हैं। पॉलीलेसिथल का मतलब, पॉली का मतलब अधिक और लेसिथल जो है उसका मतलब होता है योग, पित्तक। ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक की मात्रा अधिक होती हो। एक बात थोड़ी सी ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको कि ऐसे अंडे अधिकतर ऐसे अंडे जिनके जो क्वालिटी है वो कैसी होती हो, पॉलीलेसिथल होती हो, उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जो माइक्रोलेसिथल प्रकार के जहाँ एग पाए जाते हैं वहाँ इनडायरेक्ट प्रकार का जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, या फिर जो उच्च श्रेणी के जंतु है उनके अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको पोषण प्रदान करवाया जाएगा। तो ये है यहाँ पर ओवेरीज जो लगातार क्या कर रही है, oogenesis प्रोसेस के द्वारा किस चीज़ का निर्माण करवा रही है, ओवम का निर्माण करवा रही है। वही संरचना है यहाँ पर भी। नीचे की तरफ स्टर्नम मौजूद है। फर्क थोड़ा सा ये होता है कि इसका जो स्टर्नम और उससे जुड़े हुए जो वर्किंग लेग हैं उनमें थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे थे मेल के अंदर, जो मेल का वर्किंग लेग है उसके कोक्सा के अंदर ओपनिंग थी। यहाँ पर ये कोक्सा था किसका, फिफ्थ वर्किंग लेग का, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कोक्सा वाला पार्ट है कोक्सा ऑफ थर्ड वर्किंग लेग, ठीक है। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर है वो क्या होता है, थर्ड वर्किंग लेग के कोक्सा के अंदर ओपन होता है,
जबकि मेल के अंदर 5th वर्किंग लेग का जो कोक्सा होता है उसके अंदर जेनेटल अपर्चर मौजूद होता है। तो ये जो ओवेरीज हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक ओवेरियन फनल मौजूद होता है और इस ओवेरियन फनल की सहायता से क्या होता है कि ये अपर्चर के अंदर ओपनिंग होती है ओविडक्ट की। ओवेरियन फनल क्या करता है, यहाँ से लगातार जो मैच्योर ओवम है उनको प्राप्त करता है। यहाँ पर अंदर की तरफ अनेक कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो क्या कर रही हैं, यहाँ से मैच्योर ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प कर रही हैं। ये क्या है, फनल लाइक स्ट्रक्चर है किसकी, ओविडक्ट की। जबकि ये वाली संरचना क्या है, एक पतली नलिका है ओविडक्ट। ये क्या करती है, यहाँ से ओवेरीज से ये वाला पार्ट क्या कहला रहा था, मीडियन गैप है ये, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए। तो यहाँ पर लगातार ओवेरीज में जो डेवलपिंग जो ओवम है उनको क्या किया जा रहा है, इस ओविडक्ट की सहायता से जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर है उस फीमेल जेनाइटल अपर्चर की सहायता से बाहर छोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पॉलीलेसिथल प्रकार के जो अंडे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये हुई बात किसकी, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब आगे का जो इसमें प्रोसेस है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, इसके अंदर मई, जून और जुलाई के अंदर देखने को मिलती है। मई, जून या फिर जुलाई तक देखने को मिलती है। मतलब इसका जो ब्रीडिंग सीजन है वो क्या होता है, मई, जून, जुलाई होता है। इस समय क्या होता है, फीमेल जो हैं वो इस तरीके से धागेनुमा संरचना के रूप में यहाँ पर क्लस्टर में अंडे देती है, ठीक है, अंगूर के गुच्छे के समान इस तरीके से। इनको अपन कहते हैं बेरी। तो इस समय लगभग 200 से 300 तक की जो संख्या है उसके अंदर एग ले किए जाएंगे। और इसी समय क्या होगा, जब मेल है वो स्पर्मेटोफोर को बाहर की तरफ त्यागेगा। ये हम कह सकते हैं कि जब जनन का समय होता है उस वक्त जो इसका 3rd वर्किंग लेग का कोक्सा है उसके बाहर की तरफ स्पर्म है उनको छोड़ दिया जाता है। और इस समय जो अंडे दिए जाते हैं, जो इस तरीके से अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना है उसमें अंडे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ क्या होगा, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, बाह्य निषेचन की जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, निषेचन संपन्न हो जाएगा। और जैसे ही निषेचन होगा यहाँ पर क्या होगा, लगभग 5 से 6 सप्ताह तक जो फीमेल है उन अंडों को, जो कि निषेचित अंडे हैं, उनको क्या होगा, जो प्लियोपोड हैं और वर्किंग लेग हैं, कोक्सा का जो निचला भाग है वहाँ पर क्या होता है, ये सुरक्षित रखती है। और वहाँ के बाद डेवलपिंग जो प्रोसेस होता है उसमें लगातार मोल्टिंग जो प्रोसेस होता है, निर्मोचन का जो प्रोसेस होता है, उस निर्मोचन की कई प्रावस्थाओं के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो एडल्ट हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जो अपन ने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन का, जिसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की है कि प्रॉन का जो डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये पार्ट है ये आसानी से समझ में आया होगा। आगे का जो टॉपिक है, जो दूसरा जो एनिमल है, उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।